Now let's start VLAN. Okay. What is VLAN? VLAN is stand for virtual LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। अभी क्या होता है वर्चुअल लैन, इसको समझते हैं। अगर मेरे पास एक स्विच है, स्विच पे कुछ डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है। लेट मी ड्रॉ समथिंग लाइक दैट। तो मेरे पास एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर, तीन कंप्यूटर, चार कंप्यूटर और मल्टीपल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड हियर। अब इनका मतलब ये है कि ये सब एक जो है एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन को रिप्रेजेंट करते हैं। सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन मतलब सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन मतलब BROAD कास्ट डोमेन। अगर किसी सिस्टम ने एक ब्रॉडकास्ट किया, इट विल रीच आउट टू ऑल अदर मशीन इनसाइड द सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। अगर मेरे पास 1000 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं इन अ वन नेटवर्क, देन मेरे पास 1000 मशीन का एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन बनता है, एंड विच इज नॉट अ गुड आइडिया। अगर एक मशीन ने भी ब्रॉडकास्ट किया, इट विल रीच टू ऑल 999 मशीन्स, and that will create a huge traffic for the broadcast. अब यहाँ पे ब्रॉडकास्ट तो होगा ही, क्योंकि आर्प तो चलेगा ही चलेगा, इसलिए मैंने पहले आर्प कंप्लीट किया। अब किसी न किसी मशीन को अगर DHCP यूज कर रहे हैं तो आर्प तो आएगा ही आएगा, करेक्ट। अब आर्प आया, डिस्कवरी मैसेज अगर ब्रॉडकास्ट हो रहा है, देयर आर एन नंबर ऑफ सिनेरियोज वेयर यू विल हैव ब्रॉडकास्ट। तो जब ब्रॉडकास्ट आएगा तो हर बार ब्रॉडकास्ट जा करके हर एक स्विच के इंटरफेस पे जाएगा और अननेसेसरी ट्रैफिक का कम्युनिकेशन होगा। तो ये सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, इट इज नॉट रिकमेंडेड टू हैव अ बिगर साइज। तो उसके केस में हमें क्या करना चाहिए? उसके केस में हमें करना ये चाहिए, दो ऑप्शन है। या तो आप छोटे छोटे स्विच खरीदो, ओके, छोटे छोटे स्विच खरीदो। अब यहाँ पर आप एक नेटवर्क यूज करो 10.0.0.0 का, यहाँ पर एक नेटवर्क यूज करो 11.0.0.0 का, यहाँ पे एक नेटवर्क यूज करो 12.0.0.0 का। अब इससे क्या होगा, ये एक नेटवर्क हो गया, ये एक नेटवर्क हो गया, ये एक नेटवर्क हो गया, और आपका मतलब ब्रॉडकास्ट डोमेन 1, ब्रॉडकास्ट डोमेन 2, ब्रॉडकास्ट डोमेन 3। अब ये कोई ब्रॉडकास्ट करेगा यहाँ पर, तो ये कहाँ रहेगा? इसी के अंदर रहेगा। बट एक तो आपने बहुत सारे हार्डवेयर खरीदे, तो यू आर इंक्रीजिंग द हार्डवेयर कॉस्ट। नाउ अब मुझे 11 और 12 के बीच में कम्युनिकेशन लगाना है, तो मुझे एक राउटर यहाँ चाहिए, एक राउटर यहाँ चाहिए, एक राउटर यहाँ चाहिए, मुझे मल्टीपल राउटर चाहिए, देन यू विल इन्वेस्ट मोर कॉस्ट, करेक्ट। दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। अच्छा, दूसरा आइडिया क्या दिया जा रहा है कि चलो सपोज मैंने एक ही स्विच खरीदा, एक खरीदा, इज माई स्विच, आई हैव मल्टीपल कंप्यूटर टू ईच अदर। अब मुझे सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन को मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन में तोड़ना है, तो मैं इसमें एक नेटवर्क यूज करूंगा, इसमें एक नेटवर्क यूज करूंगा, इसमें अलग नेटवर्क आईडी यूज करूंगा। जैसे 10.0.0.0, 11.0.0.0 एंड 12.0.0.0। अब अगेन ये ब्रॉडकास्ट डोमेन तो सेपरेट हो गए, ठीक है। अब इनके बीच में Yes. कम्युनिकेशन के लिए आपको पहली बात राउटर चाहिए ही होंगे, नंबर वन। नंबर टू, अगर किसी एक कंप्यूटर पे किसी ने अपना IP चेंज करके 10.0.0 का डाल दिया 100, तो वो यहां से इस स्विच के थ्रू यहां तक कम्युनिकेट कर सकता है, तो यू आर नॉट सिक्योर्ड। तो आपने ब्रॉडकास्ट डोमेन को लिमिट करने की कोशिश की, आपने कम्युनिकेशन को लिमिट करने की कोशिश की, somebody has changed the IP address, now you, this is the part of this domain। किसी ने यहाँ पे IP चेंज कर दी, नाउ दिस मशीन इज पार्ट ऑफ दिस ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो ये हमेशा चेंज हो सकता है, और यू आर नॉट सिक्योर। एंड जो काम मना किया जाता है वो वही किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ पर व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दैट? सॉल्यूशन फॉर दैट इज VLAN। VLAN कहता है कि वर्चुअली आप अपने स्विच में मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ये स्विच हो गया। अब इसका कहने का मतलब ये है कि जब कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो एक नेटिव VLAN के पार्ट होते हैं, और दैट नेटिव VLAN इज 1। यानी स्विच के जितने भी इंटरफेसेस हैं बाय डिफॉल्ट सभी VLAN 1 के पार्ट।
ठीक है। तो अभी जब आप कंप्यूटर्स कनेक्ट करते हो, जब कंप्यूटर कनेक्ट करते हो, तो वो सभी किस वीलैन के पार्ट हो गए? वीलैन वन के पार्ट हो गए। अब एक वीलैन में एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर लगता है, इसलिए वो सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। लेकिन अगर मैं चाहूं तो यहाँ पर इन तीन पोर्ट्स को एक वीलैन में डाल दूं, वीलैन थ्री, इन तीन पोर्ट्स को एक वीलैन में डाल दूं, वीलैन फाइव, और इन दो पोर्ट्स को एक वीलैन में डाल दूं, वीलैन सिक्स। तो एक ही इंटरफेस पे चाहे आप सेम आईपी क्यों ना दें, सपोज आपने कहा 10.0.0.1 1 2 3 4 5 6 7 8, लाइक आपने सेम सीरीज का आईपी दे दिया। फिर भी ये मशीन आपस में कम्युनिकेट करेंगे, लेट मी टेक अ लेजर, ओके, ये मशीन आपस में कम्युनिकेट करेंगे क्योंकि ये एक वीलैन के पार्ट है। ये मशीन आपस में कम्युनिकेट करेंगे क्योंकि एक वीलैन के पार्ट है। ये मशीन आपस में कम्युनिकेट करेंगे क्योंकि एक वीलैन के पार्ट है। लेकिन अगर मैं कहूं ये मशीन आपस में कम्युनिकेट करें, तो नॉट पॉसिबल इवन दे हैव सेम नेटवर्क आईपी एड्रेस, क्योंकि लॉजिकली यू सी दैट दे आर इन डिफरेंट लैन। और विच काइंड ऑफ लैन? वर्चुअल लैन, तो इसको वीलैन बोला जाता है। तो अब मैं स्विच लेवल पे एक सेग्रीगेशन कर सकता हूं, आई कैन क्रिएट वीलैन, एंड फिजिकली मैं इन मशीन्स को डिफरेंट डिफरेंट वीलैन ग्रुप का मेंबर बना के इनको डिफरेंट डिफरेंट वीलैन या लैन में रख सकता हूं। बेनिफिट ये हुआ कि दिस विल सेग्रीगेट। आपके पास पहले एक लार्ज ब्रॉडकास्ट डोमेन हुआ करता था, ब्रॉडकास्ट डोमेन। अब आपने ब्रेक करके आपने एक छोटा ब्रॉडकास्ट डोमेन बनाया, तीन ब्रॉडकास्ट डोमेन बन गए। तो अगर पीसी2 अगर कोई भी ब्रॉडकास्ट करता है, इट विल गो टू वन टू, दैट्स इट। अगर इसने कोई ब्रॉडकास्ट किया तो ये मिल जाएगा, ये और ये, दैट्स इट, विद इन अ वीलैन ओनली। होप दिस इज क्लियर। अगेन Yes. कम्युनिकेशन के लिए राउटर तो चाहिए चाहिए दो विलेन के बीच में, बट यहाँ पे सिक्योरिटी ये हो गई कि आपको अगर बोलता है कि मैंने 10.0.0.1 का आईपी यूज कर रहा हूँ, मैं भी 10.0.0 का यूज कर लेता हूँ 15, चलो मैं भी यूज कर लेता हूँ 16, तो क्या ये दोनों कम्युनिकेट कर सकते हैं? नहीं। आईपी एड्रेस सेम क्लास का होने के बाद भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट ग्रुप, सॉरी, डिफरेंट डिफरेंट वीलैन के मेंबर्स हैं। अब क्वेश्चन आता है वीलैन बनाते कैसे? वीलेन का समझ में आया कि वीलेन क्या होता है? वीलेन हमने इसलिए बनाया Yes. ताकि मैं बड़े ब्रॉडकास्ट डोमेन को छोटे ब्रॉडकास्ट डोमेन में चेंज कर सकूं। मैं इसका प्रोडक्शन सिनेरियो लूंगा, पहले कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर होता क्या है, मैंने जैसे अभी बताया, अगर आपके पास स्विच है, स्विच का इंटरफेस 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब हर एक इंटरफेस बाय डिफॉल्ट एक वीलैन का मेंबर होता है, दैट इज नेटिव वीलैन 1 1 1 1 1। इसीलिए जब भी आप मशीन कनेक्ट करते हो, वो सब आपस में कम्युनिकेट करते हैं क्योंकि लॉजिकली वो सब एक वीलैन के मेंबर है, वीलैन वन, राइट। अब मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे दो वीलैन बनाऊंगा। अब मैं वीलैन बनाऊंगा, जैसे वीलैन एक नंबर देना होता है वीलैन का। आप कुछ भी दे सकते हैं, 0 से लेकर 65,536 आई गेस। I'm not sure. I need to see this number, but I'll check that in the switch and I'll explain, show you how much it is. And then उस VLAN का एक नाम दे दिया जाता है। नेम देने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे VLAN बन चुका। अब ये जो आपके जो इंटरफेस है स्विच के, उनको VLAN का मेंबर बनाना होता है। VLAN का मेंबर कैसे बनाएंगे? VLAN का मेंबर बनाने के लिए हमें एक कमांड रन करनी है, और जैसे ही स्विच को मैं VLAN, यहाँ पे एक नंबर दिया 100, राइट, तो ये VLAN 100 का मेंबर बन जाएगा। अब ये VLAN 1 का पार्ट नहीं रहा, अभी ये इंटरफेस जो है VLAN 100 का पार्ट हो गया। अब 100 का पार्ट होते ही मैं इसको भी क्या करूंगा, VLAN 100 का बनाऊंगा, इसको भी VLAN का 100 का बनाऊंगा, तो तीन इंटरफेसेस जो है मेरे VLAN 100 के हो गए। अब मैंने 200 बनाया, तो अब मैं इसको 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 इसका मेंबर बनाऊंगा। अब इससे क्या होगा, ये तीन मशीनें जो हमारी हैं, ये आपस में कम्युनिकेट करेंगी क्योंकि VLAN 100 200 को बिलोंग करती हैं। ये जो तीन मशीनें हैं, ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे क्योंकि ये VLAN 100 को बिलोंग करती है। इज दैट क्लियर? Yes. सो दिस इज व्हाट the VLAN is and how we can create the VLAN। तो अभी छोटे से लैब के साथ स्टार्ट करता हूं मैं। पहले मैं जाता हूं, आपको VLAN दिखाता हूं, फिर पोर्ट मेंबरशिप दिखाता हूं, और कमांड्स भी लिख देता हूं, सो दैट आप लेंगे आपके साथ। अब स्विच पे जाना है आपको, वहां पे कमांड जो है VLAN की क्या होती है,
कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे एंड कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के बाद यहाँ पर कमांड रन करेंगे VLAN स्पेस 100 एंटर। तो ये VLAN 100 बन जाएगा। उसके बाद उसका नाम देना है, तो इमीडिएटली मैं नाम दूंगा नेम, क्योंकि मैं VLAN मोड में हूँगा। अगर आप देखोगे तो स्विच कॉन्फ़िग और यहाँ पर VLAN मोड होगा अपना। देन मैं वहाँ पे नाम, क्योंकि मैं VLAN 100 के अंदर आ गया, अब मैं नाम दूंगा नेम इज सेल्स। ओके, तो ये VLAN 100 जो है सेल्स के नाम से बन जाएगा। इसके बाद मैं अभी करने वाला हूँ, एग्जिट करते ही वापस कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाऊंगा। जब वापस कॉन्फ़िग मोड में आ गया तो फिर से मैं एक VLAN बनाऊंगा। कौन सा VLAN? कमांड इज VLAN 200, देयर इज नो दिस वन, ओनली स्पेस। एंड फिर से मैं VLAN मोड में Okay. चला जाऊंगा, मीन्स एंड VLAN मोड में जाने के बाद मैंने नाम दिया नेम, नो अगेन नॉट दिस वन, स्पेस, एंड दिस टाइम आई सेड IT। तो VLAN 100 इज फॉर सेल्स, मैंने एक नाम दे दिया। VLAN 200 इज फॉर IT, मैंने एक नाम दे दिया। मतलब मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, बट अगर आपको वीलैन बनाना है तो कोई तो पर्पस होगा, क्यों वीलैन बना रहे हो? तो Yes. आपको कोई एप्लीकेशन को इस वीलैन में रखना है तो एप्लीकेशन का नाम रखिए। अगर आपको प्रोडक्शन सर्वर को इसके अंदर रखना है तो आप प्रोडक्शन सर्वर का नाम दीजिए। अगर आपको कोई टेस्टिंग करना है तो टेस्ट वीलैन का नाम दीजिए। तो यू हैव टू गिव द अप्रोप्रिएट नेम, बट मैंने यहाँ रैंडम ये नेम चूज कर लिए। जब ये बन जाएंगे उसके Yes. बाद आपको इंटरफेस पे जाना है। कैसे? इंटरफेस और F0/1। ठीक है, जब आप इंटरफेस मोड में आ जाओगे, देन इंटरफेस में जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको देना है स्विच पोर्ट मोड एक्सेस VLAN और आगे VLAN का नंबर 100। तो आप देखोगे मैं जिस इंटरफेस पे गया हूँ, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस मोड, और जो VLAN का होगा वो 100 होगा। अब ये क्या कमांड है? ये कमांड मैं और डिटेल में समझा दूंगा जब मैं इस लैब को कंप्लीट करूंगा। क्यों? क्योंकि स्विच के जो पोर्ट होते हैं उनके दो मोड होते हैं, इसलिए मैं ये कमांड देता हूँ स्विच पोर्ट मोड। एक होता है ट्रंक मोड और एक होता है एक्सेस मोड। एक्सेस मोड में वो Okay. किसी वीलैन का मेंबर बन सकता है, लेकिन ट्रंक मोड में वो किसी वीलैन का मेंबर नहीं बनता। तो अगर ट्रंक मोड बनाना है तो स्विच पोर्ट मोड यहाँ पे ट्रंक करना हो। ओके, लेकिन नहीं, मुझे ट्रंक नहीं करना है, मुझे चाहिए ये पोर्ट जो है VLAN 100 को बिलोंग करे। वेरी क्लियर, ताकि इस पोर्ट पे यानी FA01 पे जो भी इस कंप्यूटर कनेक्टेड होगा वो VLAN 100 का पार्ट होगा। तो मैंने यहाँ कमांड दिया स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, इसको एक्सेस मोड में भी रहने दो, और एक्सेस मोड में किसी ना किसी VLAN का मेंबर होना चाहिए, तो मैंने कमांड दिया VLAN और ये नंबर दे दिया 100। इज इट फाइन? Yes. ओके, तो मैंने ये कमांड्स को रन करने हैं और मैं अपना एक VLAN बनाने वाला हूँ। तो मैं जब करता हूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले मैंने एक स्विच उठाया और ये रहा मेरा स्विच, सिंपल। एंड यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 कंप्यूटर्स कनेक्ट किए। एंड देर आर सम केबल्स, 1 एक यहाँ जाएगा, 2 दूसरा, 3 4 5 एंड 6, ये मैंने कनेक्ट कर दिया। अब फटाफट इनके बीच में कम्युनिकेशन करा दिया जाता है। कम्युनिकेशन के लिए मैं एक कम्युनिकेशन के लिए मैं फटाफट इस पे आईपी कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे मैं ले 10.0.0.1 टैब एंटर, दैट्स इट। 1 सेकेंड, नो गेटवे रिक्वायर्ड बिकॉज यहाँ पर लैन के बाहर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है अभी, ये लैन है, तो लैन में गेटवे की जरूरत नहीं पड़ती है। नाउ डन। थर्ड वन 10.0.0.3 टैब, ओके, यहाँ पर जाता हूँ डेस्कटॉप 10.0.0.4, अभी यहाँ पर मैंने ये कर दिया। ओके, अब यहाँ पर चलते हैं डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशन 10.0.0.5 एंड क्लोज। एंड इसके बाद मैंने यहाँ पर किया डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 10.0.0.6,
oh 5 is already there, 10.0.0.6, and now it is done. अब ये जब हो गया तो मैं इसका कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं, पिंग तो हो रहा होगा, अब मैं होना चाहिए आइडियली। तो लेट मी सी दैट दिस इज माय पिंग, this to this successful, this to this successful, here successful, here successful. Let me delete all this result, and यहां से यहां पे यस, फर्स्ट टू लास्ट, तो सारा कम्युनिकेशन हो रहा है, राइट। अब आप बोलोगे कम्युनिकेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि स्विच सिंपल है, नो रॉकेट साइंस। अगर मैं जाता हूं स्विच के CLI मोड पे और मैं यहां पर दिखाता हूं इनेबल शो इंटर आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो आप देखो मेरे पास इतने सारे इंटरफेस हैं, 0 by 1 2 3 4 5 6, और ये अप एंड कनेक्टेड है। इसमें किसी इंटरफेस को मुझे मैनुअल अप नहीं करना पड़ा, ये अपने आप अप हो जाते हैं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट सारे। अब मैं बात करता हूँ शो वीलैन। अगर मैं शो वीलैन पे क्लिक करूं, अब बस इंटरफेस देखना कौन कौन से इंटरफेस कनेक्टेड है, 1 से लेकर 6 तक, करेक्ट। ये सारे इंटरफेसेस अप है, यानी ये 6 इंटरफेसेस 1 2 3 4 5 6 यूज हो रहे हैं कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए। अब मैं जैसे शो वीलैन करता हूं तो आप देखो यहाँ पर एक वीलैन, शो वीलैन ये कमांड मैंने रन किया, तो यहाँ पर एक वीलैन नंबर 1 इज ऑलरेडी क्रिएटेड एंड नेम इज डिफॉल्ट, मैंने नहीं क्रिएट किया, इट कम्स विथ ऑटोमेटिकली विथ स्विच, एंड स्टेटस इज एक्टिव, एंड पोर्ट, अगर आप देखो पोर्ट नंबर एफ ए 0 by 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 till 24, and gigabit ethernet 0 by 1 0 by 2 all are member of VLAN 1। इट मींस आप किसी भी पोर्ट पर कोई भी कंप्यूटर्स कनेक्ट करो, वो सब सब किसके ना मेंबर्स होंगे, VLAN 1 के मेंबर होंगे, और एक VLAN में होने के कारण वो कम्युनिकेशन होगा। नाउ अभी कुछ डिफॉल्ट VLAN क्रिएटेड है 1002 3 4 5, विच इज रिजर्व फॉर FDDI टोकन और FDDI नेट एंड TR नेट। तो हम ये अभी हमारे लिए किसी काम का नहीं, जनरली हमें लैन में इन इनको हम यूज नहीं करते, ओके। तो दिस इज समथिंग what it called VLAN, it's by default created। अब मैं क्या करने वाला हूं, मुझे 3 VLAN बनाने हैं। पहला VLAN मैं यहाँ पे बनाऊंगा कि मैं चाहता हूँ ये लोग, तो ये जो PC 8 एंड 9 है, ये VLAN 100 के मेंबर हों, और इनका नाम जो होना चाहिए वो होना चाहिए HR। चलो यहाँ पर आते हैं, ये मैंने बनाया VLAN, और ये जो है 200 के मेंबर होने चाहिए, और इनका नेम जो होना चाहिए वो होना चाहिए सेल्स। अभी ये जो दो VMs हैं और सर्वर्स हैं, इनका जो VLAN होना चाहिए वो होना चाहिए 300, और इनका जो नेम होगा वो होगा IT। तो जस्ट मैंने एक रैंडमली कुछ ऐसा ही डिजाइन करने का कोशिश किया कि ये आपस में कम्युनिकेट करें, ये सेल्स वाले आपस में कम्युनिकेट करें और HR वाले आपस में कम्युनिकेट करें। तो इस तरह से हम इस तरह से अपना एक नेटवर्क बना सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल HR से देखो सेल्स में पिंग कनेक्टिविटी हो रही है, तो कैसे होगा, करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मुझे 3 VLAN बनाने, 100 200 एंड 300। लेट्स गो ऑन स्विच, अब बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आइए, यहाँ पे कमांड चलाइए VLAN स्पेस 100, एंटर। अब देखो आप VLAN 100 के अंदर आ गए हो, अब कॉन्फ़िगरेशन हाइफन VLAN, करेक्ट, डोंट एग्जिट फ्रॉम हियर, जस्ट गो फॉर VLAN 100 एंड नेम टैब, व्हाट इज द नेम, HR, एंटर। तो ये देखो VLAN 100 विद HR ये बन जाएगा। एग्जिट करके देखूं, एग्जिट करके देखो तो शो VLAN करके कमांड चलाता हूं, तो यहाँ पर देखिए VLAN 100 बन गया, नेम इज HR एंड एक्टिव, एंड नो इंटरफेस इज पार्ट ऑफ दैट, no interface is part of, just created। Now again configure terminal, let me create other VLANs also, VLAN 200, name is sales, exit, again VLAN 300, name is IT। अब कंट्रोल जेड शो VLAN करके कमांड चलाया मैंने, शो VLAN से देखो तो VLAN 100 HR इज एक्टिव नाउ, VLAN 200 सेल्स इज एक्टिव नाउ, VLAN 300 IT यहाँ पर क्रिएट हो चुका है।
तो अभी सिंपली मैंने वीलैन क्रिएट किया है। वीलैन क्रिएट नहीं करने के बाद कोई भी इंटरफेस इसका पार्ट नहीं है, तो इस वीलैन का कोई मतलब नहीं, सिर्फ क्रिएट हुआ है। क्या अभी ये वीएम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं क्या? हाँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि Yes. सब तो एक वीलन के पार्ट है, वीलन वन, नेटिव वीलन। अब मुझे क्या करना है, इनको अलग अलग वीलन का मेंबर बनाना है। हाउ? ये वीएम, ये सर्वर किस इंटरफेस पे कनेक्टेड है? FA0/1, करेक्ट? FA0/1। Yes. और ये कौन सा है? FA0/2। तो मुझे Two. 1 और 2 को वीलन 100 का बनाना है। लेट मी गो विद दैट। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस FA0/1। पहले मैं 1 पे गया। अब मैंने क्या कमांड चलाया? स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। अब एक्सेस के बाद आपको क्या क्वेश्चन मार्क करके देख सकते हैं, यहाँ पर आता है। अब वीलैन नहीं देना है, शायद मैंने कमांड में गलत किया, वीलैन नहीं देना, डायरेक्टली वीलैन नंबर देना है 100। एक तो स्विच मोड। अब मैं इसको थोड़ा सा बैक करता हूँ, स्विच पोर्ट मोड। मोड के बाद आप क्वेश्चन मार्क करो तो आप देखो, इसको एक्सेस मोड में डाल सकते हो, इसको ट्रंक मोड में डाल सकते हो, और डायनामिक भी। तो एक्सेस मोड में जब डालोगे तो इसको किसी ना किसी वीलैन का मेंबर होना जरूरी होता है। ठीक है, तो मैं Okay. एक्सेस मोड में डालता हूँ, और इसको किस वीलैन का मेंबर बनाना है? 100, तो मैं यहाँ 100 लिख दूंगा। इज दिस क्लियर? Yes. एंटर इनवैलिड कमांड। लेट मी सी दैट। आई गेस आई नीड टू मेंशन VLAN 100। ये भी इनवैलिड कमांड। Let me try again. Switch port mode access 100. Switch port question mark. Switch port mode or switch port access. Ah, okay. Switch port access, and let me modify the command here. Switch port not mode. Okay. 1 second. मैं इसको स्विच पोर्ट एक्सेस, सिंपल यही कमांड रहेगा। स्विच पोर्ट एक्सेस, ओके, एंड इट्स ऑलरेडी इन एक्सेस मोड। तो जब मुझे ट्रंक में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो मोड कमांड यूज करूंगा मैं। और जब ट्रंक से Okay. वापस एक्सेस मोड में लाना होगा तो मैं मोड कमांड यूज करूंगा, अभी नहीं। तो इट्स ऑलरेडी पार्ट ऑफ द वीलैन, बिकॉज ये ऑलरेडी एक्सेस मोड में है। तो स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन, यहाँ पे वीलैन का नंबर दे दिया, सिंपल। तो अभी मैं जाता हूँ, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN एंड VLAN 100, एंटर। अब आप देखो, ये मेरा स्विच जो FA0/1 है वो VLAN 100 का मेंबर हो जाना चाहिए। कंट्रोल Z, शो VLAN। अब शो VLAN करते ही देखो 100 का, ये देखो FA0/1 यहां से निकल गया। पहले ये 0/01 इसका पार्ट हुआ करता था, 1 का। अब ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है आपका HR का। इज इट क्लियर? Yes. अब जब इसका पार्ट हो गया तो क्या PC8 9 को पिंग करेगा? Mm. नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये VLAN 100 है और ये VLAN 1 है। अब पर देखो, पिंग इन प्रोग्रेस फेल्ड। दोबारा से करता हूं, पिंग इन प्रोग्रेस एंड इट विल फेल। अगेन करता हूं, वेयर इज दैट? पिंग एंड इट विल फेल। तो ये फेल होता रहेगा, क्यों? क्योंकि अब ये VLAN 100 का पार्ट है और ये VLAN 1 का पार्ट है। अगर मैं यहां से उठा के यहां से करता हूं तो ये करेगा, क्योंकि VLAN 1 फाइन। नेटवर्क एड्रेस तो सब सेम क्लास का ही है, सेम नेटवर्क का। ओके। अब जो दूसरा एड्रेस है, FA0/2 को उठाता हूँ, FA0/2 को उठाया। ओके। अब यहाँ पे डाला कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस FA0/2। अब 0/2 के आने के बाद मैं इसको बनाऊंगा स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 100। सेम VLAN का पार्ट होगा, तभी तो दोनों एक साथ कम्युनिकेट करेंगे। जैसे ही मैंने 100 बनाया, कंट्रोल जेड, शो VLAN करा। अब आप देखो, पोर्ट नंबर 1 एंड 2 आर पार्ट ऑफ 100। 3 2 4 5 6 अभी भी VLAN 1 के ही पार्ट है। तो अब देखता हूं, ये देखिए, ये मेरे पास इस तरह से ही आता है। ये एम्बर हो चुका है। ओके, लेट्स सी दैट। इसको ग्रीन होने का वेट करता हूं मैं। हो गया। अब मैं पिंग करता हूं
यहाँ से यहाँ पे, ये देखिए सक्सेसफुल। फिर से मैं करता हूँ पिंग, यहाँ से यहाँ पे। अब ये हो गया सक्सेसफुल बिकॉज ये एक VLAN के पार्ट हो गए। अभी ये PC9 PC10 को पिंग कर रहा था, अब ये पिंग फेल हो जाएगा क्योंकि PC9 इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द VLAN 100। इज इट ओके? Yes. नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। अब आप देखो, अगर यहाँ पर 100 VMs होते तो 100 VMs को वन बाय वन डालना पड़ता? नहीं। अब आपको क्या करना है कि रेंज यूज कर सकते हो। जैसे ये FA3 पे कनेक्टेड है और ये कनेक्टेड है 4 पे, तो 3 और 4 को अगर मैं एक साथ VLAN 200 का मेंबर बना दूं, कैसे? कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ओके, नाउ इंटरफेस रेंज। अब मैं यहाँ इंटरफेस रेंज दूंगा, ठीक है, 3 से 4 तक। तो FA 0/3, 0/3 हाइफन, यानी 0/3 से स्टार्ट होगा 0/4 तक। ये मैंने रेंज दिया है। मैं इंटरफेस कमांड देता हूँ, इंटरफेस स्पेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/3 हाइफन 0/4, और एंटर करते ही जो भी कॉन्फ़िगरेशन करूंगा वो 3 एंड 4 के बीच में अप्लाई हो जाए। इसी तरह से अगर और इंटरफेस होंगे तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो 03 हाइफन 010, तो 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे इंटरफेस एक साथ कॉन्फ़िगर हो जाएंगे। जैसे मैं एंटर करता हूँ इनवैलिड कमांड, लेट मी ट्राई टू डू दैट। आई गेस समथिंग स्पेस यूज होगा, तो ओके, नो, Dash हाइफन, F4. हाइफन Dash 4. 4, बस इतना ही यूज करना है। जीरो, FA03, FA0/3 -04, तो 04 नहीं यूज करना है, मैंने जीरो ऐसा यूज करा था, 0/4, तो सिर्फ इंटरफेस का नाम ही देना है। एंटर। नाउ देखिए, अब आप आई इंटरफेस रेंज पर आ गए। इंटरफेस रेंज पर आने के बाद अब आपको क्या करना है, स्विच पोर्ट, कम ऑन, स्विच पोर्ट, एक्सेस VLAN एंड दिस टाइम 200, बिकॉज सेल्स का पार्ट है। अब मैं यहाँ पर एग्जिट करता हूँ, शो VLAN करके देखा, तो एक साथ 3 और 4 जो इंटरफेस थे मेरे, वो सेल्स का पार्ट हो गए। इसी तरह से व्हाट इज द इंटरफेस, आई गेस 5 5 एंड and 6. यहाँ पे जाए 6, तो मैं 5 और 6 पे करता हूँ, तो कैसे करूंगा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस F रेंज FA0/5-6 and enter, and switch port access VLAN, यहाँ पर 300 होगा। जैसे 300 किया, कंट्रोल जेड, शो VLAN। अब आप देखो ये 5 और 6 300 के पार्ट हो गए, IT। अब मेरा ये लैब बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं इसको करता हूँ कनेक्टिविटी चेक, तो ये आपस में पिंग होना चाहिए, हो रहा है, लेकिन ये VLAN HR VLAN VLAN 300 VLAN 200 को पिंग नहीं होगा, इन प्रोग्रेस, नो, फेल। सिमिलरली जैसे ही ये ग्रीन होगा, ये दोनों आपस में पिंग करेंगे, अभी तो नहीं करेंगे क्योंकि अभी ये पोर्ट ही अप नहीं हुआ है, तो STP का पार्ट है, तो अच्छा वो पार्ट भी कवर करना था, ओके फाइन। तो यहाँ पर मैं इन दोनों को पिंग करता हूँ, ये भी देखो सक्सेस है। तो कुल मिला के ये आपस में पिंग कर रहे हैं, ये पिंग कर रहे हैं बिकॉज दे आर बिलोंग्स टू सेम VLAN, बट क्रॉस VLAN VMs आर नॉट पिंगिंग इवन वी हैव सेम IP, नेटवर्क IP एंड सेम स्विच। इज दैट क्लियर? Okay. Yes. तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, 10 से 15 मिनट का, 10 मिनट का, कि आप इसको सेम एज इट इज बना लो अपनी तरफ। आप सेम VLAN Okay. कॉन्फ़िगर करो और मैं सेम नेटवर्क को फिर एक्सपेंड करूंगा, मैं और स्विच बनाऊंगा और इधर भी उसी तरह के VLAN को एक्सपेंड करूंगा और फिर ट्रंकिंग कॉन्फ़िगर ठीक है। करूंगा। अब इसको मैं थोड़ा सा स्टॉप कर